नमस्कार दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है और ये हथेली बहुत सुंदर है। सिर्फ दो ग्रह ऐसे हैं जो वर्तमान समय में इनको डाउनफॉल की ओर ले जा रहे हैं, उस पे भी बात करेंगे और पूरी हथेली का हम विश्लेषण करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज़ हथेली में है, वो चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद पूरा विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे अगर हम अंगूठा को देखते हैं तो प्रथम पौरवे से बहुत कम, दूसरा पौरवा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम बड़ा है, सामान्य सा बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि जो जातक हैं सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं और उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं, कर्म भी करते हैं, लेकिन तर्क शक्ति बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी तर्क शक्ति है कि हर विषय पर तर्क करने की क्षमता रखते हैं और अपने तर्क को सिद्ध करने की भी क्षमता रखते हैं। ये चीज़ अंगूठा आपको दे रहा है। बहुत सुंदर जो है यहाँ पे अंगूठे की चीज़ दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, जो आपकी ये सबसे छोटी उंगली है, इसको हम कहते हैं कनिष्ठा उंगली। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले पौरवे तक लगभग पहुंच रही है, टच कर रही है। ये अगर कनिष्ठा उंगली इस रूप में बड़ी हो, पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो ये बहुत सुंदर और श्रेष्ठ मानी जाती है व्यक्ति के जीवन काल के लिए। ऐसा जातक अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये या तो व्यापारी मिलेंगे, या तो अगर नौकरी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे पद का व्यक्ति मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आपको कोई भी हो, अच्छे पद का मिलेगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठता और सफलता अपने जीवन में लाने वाला व्यक्ति होगा और ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। उसके अलावा एक खासियत यहाँ पे और है, इस हथेली का ये पहला पौरवा बड़ा अच्छा सुडौल दिखाई दे रहा, सुंदर दिखाई दे रहा है और बड़ा दिखाई दे रहा है। एक सामान्य होता है उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी खासियत होती है। देखिएगा, अगर कनिष्ठा उंगली का ये पहला पौरवा लंबा होता है ना, ये व्यक्ति की तार्किक जो क्षमता है उसको दर्शाता है और साथ में अंगूठा भी इसी चीज को दर्शाता है। ठीक है ना। ऐसा होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और तार्किक ज्ञान से पूरे समाज में अपनी पहचान बनाता है और इस चीज के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। ये चीज आपकी हथेली में कुदरत ने विशेष रूप से दे रखी है और इसका आपने अच्छा खासा प्रयोग भी किया होगा और अपने जीवन को प्रतिष्ठित किया भी होगा। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, हथेली में अगर आप देखेंगे ये उंगली हल्की इधर को झुक रखी है, चिपक नहीं रही है, वो अलग चीज है, लेकिन झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करें, फिर आपके सवालों का भी मैं जवाब दूंगा। सवाल नहीं कहूँगा इसमें, सवाल का केवल जवाब दूंगा मैं और आपके जो गुप्त उपाय हैं आपको मैं विशेष उपाय दूंगा। कुछ चीज़ें मैं ऑडियो में कहूँगा, फोन में नहीं कहूँगा। कुछ चीज़ें जो है, एक्चुअल चीज़ें जो है वो ऑडियो में कहूँगा। कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जो किताबों में नहीं लिखी रहती है, जो व्यक्ति साधना करता है ना उसी को हथेली में दिखता है, तो उन चीज़ों को मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेजूंगा। यहाँ पे हथेली को समझें तो ये इस तरफ झुकी हुई है, ये वाली उंगली, तो नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखे जाए तो आपकी तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से ये बड़ी है, तो जब ये बड़ी होती है ये सूर्य की उंगली है। सूर्य का मतलब जो फैलाव देता है जीवन में, जो प्रकाश देता है जीवन में, जो क्या करता है, जो जीवन में जो है एनर्जी देता है,
और एनर्जी सब कुछ होती, पावर, पावर पहचान, ठीक है ना। और व्यक्ति का व्यक्तित्व, आपका वजूद क्या है, ये चीज ये देता है। आप कितने आगे तक पहुंचेंगे, ये चीज ये सूर्य देता है। इसकी उंगली इस प्रकार से थोड़ा लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, जैसे आपकी है, तो ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देता है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देता है। और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं यशस्वी होता है और समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से होता है। सफलतम ऐसे जातक होते हैं। और मैंने अपनी स्टडी में एक चीज़ पाई है और 100% मैंने जो है उस चीज़ को, लोगों का जो मुझे फीडबैक आया है वो एकदम एक्यूरेट दिया है, ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है। मैंने देखा है हथेलियों में ये चीज़ कि जिस व्यक्ति की ये उंगली इस उंगली से थोड़ी बड़ी हो या ज़्यादा बड़ी हो, वो अपनी बात है, ये इस उंगली से, और इससे छोटी हो और साथ में ये उंगली लंबी हो, इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है। किसी परिस्थितिवश अगर उस व्यक्ति को 1% सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है कोई कार्य नहीं मिला, तो ये व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, क्योंकि ये उंगलियां राजयोग को जन्म देती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण और है, क्या है, यहाँ पे जो है ये उंगली आपकी इस तरफ झुकी हुई है बृहस्पति की तरफ, लेकिन वर्तमान में हल्का जो है इसकी ओर जो है ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी तरह इस तरफ झुकी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके और बड़ा सोच समझकर उस कार्य को करता है, और हर कार्य में ऐसा व्यक्ति सफलता की प्राप्ति करता है, क्योंकि उसकी सूझबूझ, उसका दिमाग एक्यूरेट अवस्था में रहता है। और ये उंगली भी इस तरफ से झुकी हुई हो तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे व्यक्ति का होता है। अब आप पे तो स्वयं नारायण की कृपा है, लेकिन वो नारायण जब थोड़ा सा भी जो है किसी भी रूप में हो, भगवान नरसिंह के रूप में हो, भगवान जो है किसी भी रूप में हो, बद्री नारायण के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, उन नारायण की कृपा है, लेकिन थोड़ी सी भी कहीं पे अगर गड़बड़ हो जाता है तो वो अपने परिवार की सदस्यों की तरह थोड़ा रुष्ट भी होते हैं और उसका फल भी देते हैं। तो नारायण की पूरी तरह से शरणागति जाना है, जो इष्ट देव है ना, शरणागति उनकी जाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। आपको केवल एक उपाय ही इस स्थिति से बाहर ला सकता है और पुनः जैसे राजतुल्य जीवन था उस जीवन में आप आ जाएंगे बहुत जल्दी। बस थोड़ी सी जो है आजमाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा। बाकी आप समझ गए होंगे, ऑडियो के माध्यम से भी भेजता हूँ आपको। क्यों कह रहा हूँ मैं कि जो है नारायण की कृपा है, आपकी हथेली में उसका निशान है। क्या देखिएगा, आपकी हथेली में देखें तो हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई आचार्य श्रेष्ठ बृहस्पति जी से, जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ रेखा मानी जाती है, जो गुरु से युक्ति बनाती है, वो भी देवताओं के गुरु से, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य से। ऐसे व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। अपने क्षेत्र में विद्वता हासिल होती है, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और तेजस्वी भी होते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, ये रेखा बता रही है। जो आपका थोड़ा भी साथ निभा लेता है, आप उसका अंत तक साथ निभाने वाला व्यक्तित्व तो आपका है। लेकिन स्वाभिमान है, और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आता है। बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आता है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है, लेकिन जब
आपकी हथेली में ये जो सूर्य है, ये अगर भव्य अवस्था में आता है, अपने अनुकूल स्थिति में आता है, और ये शनि है जो भाग्य स्थान है, ये भी अपनी अनुकूल स्थिति में आता है, और जो आपकी हथेली में थोड़ा सा नज़र दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो नज़र दोष है। ये नज़र दोष जो है तीव्र गति से धन की हानि कर रहा है। ये आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को पूरे रूप से जो है तहस नहस करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये दरिद्रता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और मानसिक तनाव, संघर्ष की स्थिति देना। घर के बाहर थोड़ा ठीक भी हों, लेकिन घर के अंदर आते ही मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा बढ़ाना, बेवजह की चिंताएं देना, ये सभी चीज़ें ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको जो है एक प्राकृतिक और एक ध्यान योग क्रिया वाला उपाय करना चाहिए, जिससे जो है नेगेटिव ऊर्जा हट जाए, और फिर आपका सूर्य और भाग्य स्थान अपनी पुष्टता की ओर आ जाए। और जिस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा है, पुनः दोबारा से, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, और जो है प्रतिष्ठा बहुत अच्छी निखर कर आएगी दोबारा से। अब यहाँ पे चीज रह गई कि नारायण की कृपा कैसी है। एक रेखा ये है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे विष्णु का तिलक आपकी हथेली में बन रहा है हृदय की रेखा पे, और वो भी गुरु पर्वत पे। देखिएगा, हस्तरेखा शास्त्र की माने तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, अगर वो व्यक्ति अच्छी राह पर चलता है, अच्छे कार्यों को करता है, तो जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें पूरी सफलता अर्जित करता है अपने जीवन काल में। भले ही देर हो, बीच बीच में जो है संघर्षों का, कठिनाइयों का जीवन हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को सफलता मिलती है। और ऐसे जातकों के ऊपर कहा जाता है कि साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी की कृपा होती है। जितनी ज़्यादा उनकी शरणागति जाएंगे, उतना ज़्यादा फल की और आशीष की आपको प्राप्ति होगी। तो एक बार कोशिश करें कि आप भगवान बद्री विशाल जी के दरबार में सपरिवार चले जाएं, और अपनी जो मन की इच्छा है उनको कहें, तो निश्चित ही जीवन बहुत सुंदर चलेगा। आपका राजतुल्य जीवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजयोग है तो राजतुल्य होगा। लेकिन देखिएगा, किसी की हथेली में ये अगर बना है, अगर वो व्यक्ति अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत तरीके से धनार्जन करता है, या कोई भी जो है चीज़ों का उपयोग करता है गलत तरीके से, ठीक है ना, जो समाज को ठीक ना लगे, जो जीवन में जो है बहुत गलत हो, इस तरीके से धन का अर्जन करता हो, या स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करता हो अपना या परिवार के लिए, तो धीरे धीरे जो है उसकी जो चीज़ें हैं उनका क्षीण होने बैठ जाता है। नारायण स्वयं उनका क्षीण करने बैठ जाते हैं। तो कोशिश करें, जिनकी हथेली में ये चिन्ह है, कि अच्छी राह पर चले और अच्छा कार्य जीवन में करें। अब ये तो है। दूसरी बात है कि आपकी हथेली में देखा जाए तो एक यहाँ से रेखा आके और कहीं ना कहीं जो है हृदय रेखा पे भी मिल रही है। ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता इसको, ठीक है ना। और ये वर्तमान समय में ही दिखाई दे रही है, और ये करियर और धन की रेखा को भी यहाँ पे काट रही है, ठीक है ना। तो जो ये समय चल रहा है उस पर राहु का प्रभाव बहुत तीव्र गति से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, और सभी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये कई बार जन्म पत्र में दिखता भी नहीं है कि राहु की स्थिति है कि नहीं है। आप कई बार चले जाएं, बड़े से बड़े विद्वान के पास चले जाएं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है मंगल दोष के ऊपर आ जाता है कि मंगल का दोष है, या कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, जो काल सर्प योग वगैरह जो चीज़ें निकलती हैं उस चीज़ की ओर ये ले जाता है। लेकिन एक्चुअल ये जो है राहु की स्थिति होती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज बता रहा है, ये धन हानि भी करवाता है, कर्जे में भी डालता है व्यक्ति को। तीसरी चीज है, ये मंगल की रेखा भी है, हृदय की रेखा पे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो सुख है उसमें कमी आ सकती है किसी न किसी रूप में, तो थोड़ा आपको सजग रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है ऊर्ध्व चंद्रमा पे जारी है। ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है, ऐसा व्यक्ति अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला होता है, और ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं ज़्यादातर मामले में। जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा जो है इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और जो है यहाँ पे इस तरह ये है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है। जीवन में न तो बहुत बड़ा संकट है, न बहुत बड़ा कष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी यात्राएं, पैतृक संपत्ति का लाभ की ओर भी ये ले जा रही हैं। परिवार के प्रति समर्पण की भावना को भी दिखा रही है। यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में जो है प्रगति करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी जो है एक रेखा इस तरह से जारी है, और ये रेखा जो है चंद्रमा पे जारी है। करियर के मामले में देखा जाए तो ऐसे में शिपिंग है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, और फूड बिजनेस है, खाने पीने का जो बिजनेस होता है उसमें अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो कामयाबी ज़्यादा और जल्दी दिखाई दे रही है। और या ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में तो अभी नहीं है क्योंकि आपका भाग्य स्थान ठीक नहीं है, तो नुकसान की अवस्था आ सकती है। लेकिन पानी पे का व्यापार, दूध का व्यापार, भोजन का व्यापार, फूड बिजनेस जिसको होटल रेस्टोरेंट वगैरह ये चीज़ें कहते हैं, वो वाला व्यापार ये आपके लिए अच्छा है। वैसे टूर एंड ट्रांसपोर्ट का भी होता है, लेकिन उसके लिए भाग्य स्थान भी ठीक होना चाहिए। तो आपका भाग्य स्थान यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और वैसे देखें करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा अच्छी है, लेकिन उसको जब राहु रेखाएं या इस तरह से बहुत सारी जो है ये रेखाएं जो है यहाँ पे लगातार जो है इसको काट रही हैं धन और करियर की रेखा को, तो ये जीवन में आर्थिक नुकसान देती हैं, ये जीवन में तनाव देती है, ये जीवन में कहीं ना कहीं जो है नज़र दोष देती है, या वास्तु दोष को उत्पन्न करती है, या जो है काल सर्पयोग को उत्पन्न करती है। आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसको जो है धीरे धीरे गायब करने की कोशिश करती है। तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति को ये पैदा करती है, और वर्तमान में ये दे भी रही है। वैसे देखा जाए एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, मंगल की एक शानदार रेखा दिखाई दे रही है। देखो जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, सूर्य और आपका भाग्य स्थान अपनी स्थिति में आ जाएगा, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको जो है दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। हथेली में तो ये भी लग रहा है कुछ समय बाद राजनीति के भी योग हैं, लेकिन आपकी इच्छा है नहीं है वो बात अलग चीज़ है, लेकिन योग हैं क्योंकि मंगल रेखा और बृहस्पति इसी ओर इशारा कर रहा है, और चंद्रमा। लेकिन सूर्य ठीक नहीं है तो वर्तमान में स्थिति नहीं है, भाग्य स्थान ठीक नहीं है, तो इस टाइम न तो विचार बन सकता है और न ही जो है इसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन आगे के लिए जो है योग ऐसे बता रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है। ये कह रही है कि दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है, सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि का लाभ भी आपको मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो, या जिस तरह ये रेखा है और यहाँ पे डिब्बे बने हैं, कहीं ना कहीं आप भूमि से संबंधित प्रॉपर्टी वगैरह का, रियल इस्टेट वगैरह का
अगर सूर्य और शनि के ठीक होने पे इस कार्य को करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, धन में बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। और कहीं ना कहीं जो है, जो आपके अंदर धन की हानि हुई है उसकी पूर्ति ये कर सकता है। ये आपका मंगल आपको दे रहा है। अब वर्तमान में कहाँ थोड़ा सा परेशानी है, इस और भी दिखाते हैं, फिर पूरे हथेली का विश्लेषण करते हैं। वैसे कर ही चुका हूँ लगभग। यहाँ पे देखेंगे आप, ये सूर्य की उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये बहुत अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अलग प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव अलग रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य ज्योतिष का प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण है ये। अगर ये सूर्य बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति है उसको उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। जो योग्यता व्यक्ति के अंदर है, जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर नहीं आ पा रही हैं। व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो ग्रोथ मिलनी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो फैलाव मिलना, विस्तार मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार काम वहाँ तक पहुँच जाता है, बनने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो बैक हो जाता है, बन नहीं पाता। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, रास्ता नहीं मिल पाता है। और जो यश व्यक्ति को चाहिए था, जिस यश को व्यक्ति का जो है अधिकार होता है, उस यश की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति को कहीं से भी रास्ता नहीं मिल पाता है। अच्छा करने जाता वही चीज़ बुरी हो जाती है। किसी के लिए बहुत अच्छा करता है, वही अपयश दे देता है, अपयश का भागी हो जाते हैं। तो ये सूर्य यहाँ पे जो है चीज़ें हैं, लेकिन देखो जैसे कोई पैसा है आपका, लेकिन सामने पे किसी कांच के बॉक्स में बंद है और चाबी किसी और के पास है। आपको ज़रूरत भी है, लेकिन पैसा भी आपका है, दिख भी रहा है, लेकिन उस पैसे को आप ले नहीं सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें ये सूर्य का पर्वत देता है। ये अगर इस प्रकार से बैठा हुआ हो तो वर्तमान में सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। इसके लिए प्राकृतिक उपाय और जो है सनराइज का जो उपाय होता है वो मैं आपको दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। बहुत बड़ा जो है आपको 3 से 4 महीने के अंदर ही बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएगा, रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और व्यापार में आप जाएंगे और बहुत अच्छा व्यापार आपका चलने लगेगा। देखिएगा आप जितना अच्छा करते हैं। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मछली का चिन्ह अच्छा माना जाता है। सूर्य पर्वत पे हो तो जब इसकी ऊर्जा मिलेगी तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि ये देता है। भाग्य स्थान देखो यहाँ पे उठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं ये देता है व्यक्ति को, जिनकी कोई वजह ना हो। सुबह उठने में ये आलस्य देता है व्यक्ति को, और कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से ज़्यादा बैठ जाए तो सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करने का कार्य करता है। नौकरी का मालिक है तो नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी जो है मिलने में ये मुश्किलात पैदा करता है, ग्रोथ में मुश्किलात पैदा करता है, लगभग जो है हरण करने का ये कार्य करता है, इस्तेमाल कराता है, धोखा दिलाता है। और ये इसी स्थान में बैठा हुआ है, बिना वजह की जो है ख्यालात दिलाता रहता है। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो शनि जो है आपके इस रूप में बैठे हुए हैं, इनको ठीक करना है। 2 चीज़ें आपकी ठीक नहीं है, सारा उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको दे रहा हूँ। अब अच्छा कौन सा चीज़ आ रहा है, आगे मैंने क्यों कहा कि राजनीति के लिए या कुछ और चीज़ के लिए, उसको देखते हैं। एक तो देखिएगा ये जो बृहस्पति है ये बहुत अच्छा है, आपका सुंदर अवस्था में है। ये धन का ग्रह माना जाता है, प्रतिष्ठा का ग्रह माना जाता है। ये गुरु है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी व्याख्या करूँगा तो पूरा जो है 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जिसका भी जो है इस प्रकार से जो है ये उठा हुआ सुंदर अवस्था में रहता तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ये जीवन में स्वयं उन्नति करते हैं और जो व्यक्ति इनसे जुड़ते हैं
या इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, विद्वान बहुत होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला परोपकारी व्यक्तित्व आपका है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा करियर का मामला देखें तो करियर के मामले में शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर सूर्य आपका अच्छा हो जाता है इसके साथ, तो इन क्षेत्रों में चाहे नौकरी करो चाहे अपना व्यवसाय करो, बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्धि देने वाला रहेगा और जीवन को उत्तम स्थिति में ले जाने वाला रहेगा। लेकिन इसके साथ ये भी ठीक होना चाहिए और इसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। दूसरा क्या चीज़ है, यहाँ पे एक रेखा ये जारी है, एक रेखा ये जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन देखिएगा निश्चित तौर पे जो है, मैं फिर से बनाता हूँ इसको, ये जा रही है यहाँ से और ये जा रही है यहाँ से, ये एक जो है वर्ग बना रहा है। ठीक है ना, गुरु के पर्वत पे वर्ग का निशान। ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में और संसार में सम्मान पाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, ऐसा ज्ञान ऐसे लोगों के पास रहता है और ये ज्ञान आपके पास निश्चित रूप से है, ये कह रहा है। ठीक है। लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा भाई? ये दो ग्रह आपके बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है और साथ में जो है ये रेखा काम खराब कर रही है, लेकिन इसका आपको उपाय करना है। ये अंगूठा है, इसके नीचे का भाग देखें, ये शुक्राचार्य जी हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इस सब के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे शुक्र पुष्ट है, सुंदर है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रहा है। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। इसके लिए जो ध्यान और योग क्रिया है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मंगल देखें, मंगल यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है और दुविधा का शिकार बना रहा है। लेकिन उच्च मंगल कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव रख रहा है, संकट के समय भी मन नहीं घबराएगा, इस ओर ले जा रहा है। बुध अनुकूल स्थिति में है, पर्सनालिटी भी अच्छी दे रही है, वाणी की शक्ति भी अच्छा दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक दे रहा है, ये कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा है। यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा भी बहुत सुंदर स्थिति में है, लेकिन कभी कभी जो है यहाँ पे जिस तरह बना है इमोशनली परेशान हो जाते हैं, मन भटक जाता है और जो है थोड़ा मानसिक परेशानी भी ये दे रहा है। देखिएगा मैंने हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं थोड़ा सा आपको भेज रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करें तो बेहतर परिणाम निकलेंगे। जिस तरह से शनि है, सूर्य है, ये 18 महीने तक इसी तरह से बैठे रहते हैं और 2.5 साल के बाद अपनी स्थिति को बदलते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तरक्की आपको 2022 के मई जून से मिलनी शुरू होगी। उससे पहले उपाय करने के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होते जाएगा, लेकिन पूरी तरह से आपको 2022 के मई या जून से जो है चीज़ें साफ दिखाई देंगी, प्रगति बहुत अच्छे रूप में दिखाई देगी और जो मैं योग बता रहा हूँ राजयोग, वो फिर से जो है आपके जीवन में लौट के आएगा। लेकिन अगर उपाय करते हैं तो 3 महीने के बाद से ही बेहतरीन परिणाम आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।